सलमा आगा को कौन नहीं जानता। सलमा आगा फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस और सिंगर जानी जाती हैं। सलमा आगा के दूर के मामा लगते हैं राज कपूर। बॉलीवुड में सलमा आगा वो अभिनेत्री रहीं जिनका करियर गायकी के चलते आगे बढ़ा। पहली फिल्म निकाह में दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाकर सलमा रातों रात छा गई। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश नागरिक रहीं। हालांकि साल 2016 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। सलमा आगा का जन्म और पालन पोषण कराची, पाकिस्तान में लियाकत गुल आगा और उनकी पत्नी नसरीन आगा के घर हुआ। लियाकत गुल आगा गलीचों का व्यापार करते थे और अमृतसर में स्थित एक उर्दू भाषी गजनवी के रूप में जन्मी एक पश्तून संगीतकार रफीक गजनवी और उनकी पत्नी अनरवी बाई बेगम की बेटी थी, जो हीर रांझा में अभिनय करने वाली भारतीय सिनेमा की शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक थी। नसरीन के जन्म के बाद अनवरी और रफीक गजनवी अलग हो गए और फिर अनवरी ने जुगल किशोर मेहरा नाम के एक अमीर भारतीय हिंदू व्यापारी से शादी कर ली, जिसने इस्लाम अपना लिया और अहमद सलमान नाम रख लिया। इन्हीं जुगल किशोर मेहरा की बहन थी राम सरनी मेहरा, जिनकी शादी पृथ्वीराज कपूर से हुई थी। यानी जुगल किशोर राम सरनी मेहरा के भाई। किशोर मेहरा नसरीन के सौतेले भाई और एक्ट्रेस सलमा आगा के सौतेले नाना हुए और इस लिहाज से सलमा आगा के सौतेले मामा थे राज कपूर। आइए जानते हैं किस तरह से सलमा आगा ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री पाई। सलमा आगा और उनकी मां नसरीन भी एक वक्त की नामी और खूबसूरत एक्ट्रेस रह चुकी हैं। चूँकि नसरीन की शादी पाकिस्तान के निवासी लियाकत गुल आगा से हुई थी, तो सलमा आगा की पैदाइश और परवरिश पाकिस्तान के कराची शहर में हुई थी। ऋषि कपूर और नीतू सिंह का रिसेप्शन राज कपूर ने लंदन में किया था। सलमा की अम्मी को भी इसमें बुलाया गया था। साथ ही बॉलीवुड के कई दिग्गज निर्माता निर्देशक भी इस रिसेप्शन में मुंबई से आए थे। इनमें बी आर चोपड़ा भी थे। फिल्मी पार्टियों में अक्सर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों की चर्चा करते हैं, नए चेहरे की तलाश में रहते हैं। बातों ही बातों में राज कपूर ने कहा कि वे अपनी फिल्म हिना के लिए एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की तलाश में हैं। तो वहीं बी आर चोपड़ा ने भी बताया कि वे आगामी फिल्म तलाक 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 के लिए एक नई मुस्लिम अभिनेत्री चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम पृष्ठभूमि की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता है कि एक मुस्लिम उन्होंने अपनी फिल्मों के गाने खुद गाए। 1982 में रिलीज हुई निकाह ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बहुत ही कम बजट और बिना किसी बड़े स्टार वाली इस फिल्म की सफलता चौंकाने वाली थी। सलमा द्वारा गाए गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले
और वाली और उसकी बेरुखी से परेशान पत्नी का रोल सलमा ने बेहतरीन तरीके से निभाया था। निकाह में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उनका फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन भी हुआ। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी उन्हें मिला। बॉलीवुड के निर्माताओं का यह हाल है कि कोई कलाकार अगर हिट हो जाए तो उसे अपनी फिल्म में लेने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं। सलमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुंबई में बसने का इरादा कर लिया। शादी और तलाक। तेजी से उभरकर चमकता सितारा बनकर सामने आई सलमा से जो आशाएं थी उस पर वे पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाईं और इसके लिए वो खुद पूरी तरह से जिम्मेदार थीं। किसी शायर ने कहा है कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी काम के हुआ करते थे। इश्क मोहब्बत के चक्कर में वे ऐसी उलझीं कि बॉलीवुड के निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि सलमा करियर के प्रति ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रही थी। न्यूयॉर्क के व्यापारी महमूद सिप्रा सलमा के दीवाने थे। वे सलमा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए निर्माता बनकर उन्होंने सलमा को लेकर बेगम, साहिबा और बेबसी नामक फिल्में शुरू कर दी। प्यार में सलमा ने बॉलीवुड निर्माताओं के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया। दोनों ने ब्याह रचा लिया। अचानक निकाह करने की वजह से बॉलीवुड निर्माताओं ने सलमा के नाम पर विचार करना बंद कर दिया और उनसे दूरी बना दी। महमूद सिप्रा ने फिल्में सलमा को पाने के लिए शुरू की थीं। फिल्म आधी भी नहीं बन पाई थी कि इश्क का बुखार उतर गया और उनका निकाह तलाक में बदल गया और वे दोनों अलग हो गए। निकाह के बाद सलमा ने जो कुछ फिल्में और साइन की थी उनमें से एक थी बी सुभाष की कसम पैदा करने वाले की। सुभाष इसके पहले डिस्को डांसर जैसी हिट फिल्म बना चुके थे। निकाह की भूमिका के एकदम हटकर विपरीत रोल उन्होंने इस फिल्म में निभाया। सलमा ने इस फिल्म में गाने भी गाए और वेस्टर्न स्टाइल में मिथुन के साथ डांस भी किया, जो उन पर बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहा था। और तो और उनका अभिनय भी बुरा था। सलमा की 2 फिल्में ऊंचे लोग और सलमा बुरी तरह फ्लॉप रहीं। ये फिल्म 1985 में आई थी। इन फिल्मों में उनके अभिनय की सारी पोल भी खुल गई। सलमा को सीमित भूमिकाओं के लिए उपयुक्त माना जाने लगा। उनकी आवाज़ सिर्फ उन पर ही सूट करती थी, अन्य किसी पर उनकी आवाज़ सूट नहीं करती थी। लिहाजा फिल्मी गायन में भी उनका दायरा सीमित था। सलमा आगा को वन फिल्म वंडर कहा जाने लगा। इसी बीच सलमा ने जावेद शेख से शादी कर कुछ पाकिस्तानी फिल्में भी साइन कर ली। सलमा का सी ग्रेड तक का सफ़र। सलमा अपने आप को और अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाई। कभी वे भारत में तो कभी पाकिस्तान में, और बीच बीच में कभी शादी और कभी तलाक का दौर भी चलता रहा। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ना ही था। बॉलीवुड में अपने फिसलते करियर को बचाने के लिए उन्होंने जंगल की बेटी, जो कि 1988 में आई थी, सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्होंने अंग प्रदर्शन कर बोल्ड सीन भी दिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इक्का दुक्का फिल्मों में वे कभी कभी दिखाई देती रहीं। संग शादी और तलाक। सलमा आगा की पहली शादी जावेद शेख से हुई, जो कि पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर थे। ऐसे में एक्ट्रेस ने भारतीय फिल्में छोड़कर पाकिस्तानी फिल्में करनी शुरू कर दी। वहाँ इनका सिक्का नहीं चला और बाद में इनका तलाक हो गया। दूसरी शादी से हुए बच्चे। सलमा आगा की दूसरी शादी 1989 में स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से हुई। लंबे समय चलने के बाद 2010 में इनकी शादी टूट गई। हालांकि इनसे ही एक्ट्रेस के 2 बच्चे हुए, बेटी ज़ारा जो एक फिल्म में एक्टिव है और बेटा अली खान। तीसरी शादी कर वो अभी भी अलग रह रही हैं। साल 2011 में सलमा आगा ने तीसरी शादी की। कराची में जन्मी सलमा हिंदी सिनेमा में बिजली की तरह चमकी ज़रूर, मगर उनकी ये चमक बिजली की चमक की तरह क्षणिक रही। निकाह फिल्म का गाना सलमा के जीवन पर सूट करता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस समय कहाँ है सलमा आगा? 69 साल की एक्ट्रेस सलमा आगा परिवार के साथ मुंबई में तो पति मंदर शाह दुबई में रहते हैं। एक्ट्रेस एक्टिंग छोड़ फिल्में बनाती हैं और उनको प्रोड्यूस करती हैं। 2016 में इन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी। इनकी प्रमुख फिल्में निकाह, कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, पति पत्नी और तबाया, मीत मेरे मन के। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।